मैं तुम्हें ठीक से अलविदा कहने आई हूँ यहाँ। आखिरकार बरसों का साथ था हमारा। तुमसे अलविदा कहना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। बाबा हमेशा 8 या 9 बजे के दरमियान घर आ जाते हैं और कभी देर से आना हो तो बता देते हैं मुझे। ये तो है। तो बताए ना कि वो अब तक आए क्यों नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो लगता है मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए थी ताकि अगली लड़ाई में मैं ऐसी गलतियां ना करूं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो यही बचा है। उसके अलावा भी एक मसला है, और वो मसला ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस मीरो मैं से मिल रही जानती थी तुम यही कहोगे, मैं जानती थी तुम यही कहोगे, मुझे पता था। मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, मैं पास हो गई। अम्मी मैं वाकई में पास हो गई। अम्मी मैं मुझे तो पास हो पहले ही गई। यकीन था। अम्मी मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, मैं वाकई में पास हो गई। ये सच है ना? हाँ, तुमने जो मेहनत की थी उसका सिला मिला है। तुम कामयाब हो गई। अब किसका देखना है? अब सारा की बारी है, चलो। मेरी प्यारी बेटी सारा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अंदाजा लगाओ किसकी कॉल आ रही है? अंकल की कॉल होगी। हेलो जिम। एलिया खुश हो गई? क्या बताऊं जिम, तुम्हें तो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। खुशी से पागल हो गई है ये। एक सेकंड रुको, यहाँ बैठो, बात करते हैं। अच्छा ठीक है। एग्जाम्स में मार्क्स तो अच्छे आए हैं, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जाहिर है सारा, मैं कंजर्वेटरी जाऊंगी, यही तो मेरा ख्वाब था। तुम बताओ, तुम्हारे नंबर्स भी तो बहुत अच्छे आए हैं, बहुत सी फैकल्टीज हैं, तुम क्या चुनने वाली हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। सिर्फ एक चीज को चुनकर अपनी पूरी जिंदगी कैसे तय कर लूं, बहुत अजीब लगता है मुझे। ये फैसला नहीं कर पा रही मैं। 3 सब्जेक्ट्स एक साथ ले लूं? तुम 3 सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं ले सकती सारा, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स पिक कर सकती हो। और हाँ, तुम मेरे साथ कंजर्वेटरी में एक्टिंग भी पढ़ सकती हो। मैं म्यूजिक पढ़ूंगी और तुम एक्टिंग सीखना। ये तो बहुत अच्छा है। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत कुछ करना है मुझे। तुम यहाँ होते तो देखते कितनी खुश थी बच्चियाँ। हाँ हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अब वो चाहे तो कोई भी अच्छी फैकल्टी चूज कर सकती है, क्योंकि उसके नंबर्स ही इतने अच्छे हैं। आगे उसे क्या करना है ये फैसला उसी पर छोड़ देते हैं ना। पहले वो क्या चाहती है हमें ये देखना होगा। बस तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तुम तो हमेशा अपनी बेटी की ही साइड लेते हो। अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी जो चाहती है करने दो उसे, उस पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा तो हम इस बारे में और बात कर लेंगे। ये एक दिन की नहीं, पूरी जिंदगी की बात है। आज के फैसले से उसका मुस्तकबिल बनेगा, इसीलिए मैं अभी से कह रही हूँ कि वक्त जाया नहीं करना। जल्द से जल्द कोई अच्छा फैसला करो ताकि हमारी बेटी को इंतखाब करने में आसानी हो। ठीक है, जैसा ठीक लगे मेरी जान। अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कर लो। अच्छा जिम, देखना हमारी बेटी बहुत कामयाब होगी। वो इतने ऊंचे मकाम तक जाएगी कि तुम्हें उसे देखकर फख्र होगा। तुम देखना जिम, लोग हमारी बेटी की मिसालें देंगे, उसकी कामयाबियों के चर्चे होंगे। देखना बुढ़ापे में ये बात तुम्हें जरूर याद दिलाऊंगी। हेलो जिम, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। ठीक है, तुम उस दिन मुझे ये बात याद दिला देना। चलो ठीक है, मैं भी जाकर एलिया को देखूं और उससे पूछूं कि आगे के बारे में क्या सोचा है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, बाद में बात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। ठीक है, तुम भी ख्याल रखना। इसको देखना जरा, अपने लिए सब्जेक्ट चुनना अभी से शुरू कर दिया होगा इसने। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अजमेर की यूनिवर्सिटी चुन लेना, वो करीब भी है और इस्तांबुल वाली मुश्किलात भी नहीं होंगी उसमें। देखो, यहाँ तुम्हारी अम्मी भी हैं, तुम्हारी बहन भी, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी है यहाँ। मेरे भाई, आप भी तो यहाँ पर हैं, खुद को तो गिना ही नहीं। हाँ, मैं भी तो हूँ। हाँ, मगर यही तो जिंदगी है। आज हम यहाँ हैं, लेकिन कल
या अल्लाह, मैं ये कहाँ फंस गई हूँ। मैं इज़मीर की कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ समझ नहीं आ रहा। इज़मीर? तो तुमने इज़मीर में पढ़ने का फैसला कर लिया है? हाँ मेरी जान, मैं इज़मीर में ही पढ़ना चाहती हूँ। मुझे वो जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वहीं पढ़ने का फैसला किया है। नहीं, तुम्हें याद नहीं है, हमने साथ पढ़ने का प्लान बनाया था, हम इस्तांबुल जाएंगे। सारा तुम भी अजीब हो। तुम भी चलो ना मेरे साथ। वैसे वो जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलकश, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ। कुछ सोच के ही मैंने बोला होगा ना वहाँ जाने का। तुम जानती हो ना मेरा इस्तांबुल जाने का ख्वाब था। लेकिन तुम्हें एक बार इज़मीर जाने का भी सोचना चाहिए। मैंने पढ़ा है, बहुत तारीफें करते हैं लोग वहाँ की। देखो सारा, ये रिव्यू चेक करो। हाँ, इंतखाब के वक्त मैं 2 स्कूलों के दरमियान उलझी हुई थी। मुझे इज़मीर लिखने में बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन जब मैंने यहाँ के असातिज़ा और तालीम का मेयार देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इज़मीर का इंतखाब किया। अब बाकी देखते हैं। अरे वाह भाई, सबके ही तबसरे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, और तुम अपने दोस्तों से भी दूर नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैंने बरसों से खुद को इस्तांबुल में पढ़ने के लिए तैयार किया हुआ है। सारा, तुम्हारे फ़ोन में हमारे मुस्तकबिल से ज़्यादा इस वक्त क्या अहम चीज़ है, बताओगी मुझे? कुछ नहीं, मैं ग्रुप में बस क्लास फेलोज के मार्क्स चेक कर रही थी। सबने अपने मार्क्स शेयर किए हैं, मगर सच कहूँ तो तुम्हारे मार्क्स सबसे ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं मीरो का क्या रिजल्ट आया होगा। मालूम नहीं क्या आया होगा, उसे तो इस बात की परवाह भी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहता। क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो? ये बोट कहाँ जा रही है? तुम्हें कौन सी जगह जाना है ये बताओ मुझे। जगहों की कोई अहमियत नहीं, जहाँ जाएगी चला जाऊंगा। लगता है किसी बड़ी मुश्किल में हो लड़के। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इंसानों की स्मगलिंग नहीं करता मैं, मछलियां पकड़कर अपना गुजर बसर करते हैं। मान लिया आप सिर्फ मछली की लेन देन करते हैं, लेकिन किसी को तो जानते होंगे जो ये काम करता होगा। बेहतर होगा कि अभी ही चले जाओ यहाँ से। आज तक यहाँ से भागने में कोई कामयाब नहीं हुआ। जिसने भी ये रास्ता अपनाया नुकसान उठाया। हर चीज़ के लिए इस्तांबुल जाना पड़ता है। इज़मीर तो इसके सामने बहुत छोटा सा लगता है। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें इज़मीर नहीं जाना तो तुम इस्तांबुल ही चली जाओ। मैं नहीं कह रही कुछ तुम्हें। दिमाग फट रहा है अब मेरा। तो फिर किस बारे में बात करें बताओ? इससे अहम कोई और मौजू है तो उस पे ही बात शुरू कर दो। हाँ क्यों नहीं है, शायद हमें कहीं जाना चाहिए। 1 महीने से हम इसी टेंशन में हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा, क्या मार्क्स आएंगे। अब हमें बाहर जाना चाहिए, इस पल को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ बैठकर क्या करेंगे हम? ठीक कह रही हो तुम, चलो चलें। एलिया, मैं अपना स्विम सूट पहन कर आती हूँ। नहीं आयशा, अभी सारा और मैं जा रहे हैं। जब बाहर जाएंगे तो तुम्हें ले जाएंगे। मगर मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। लेकिन मैं सारा के साथ अकेले जाना चाहती हूँ। क्यों? सुनो, आज हम दोनों के लिए बहुत ही खास दिन है। हमने इतने महीने अपने रिजल्ट का वेट किया है और आज हम पास हुए हैं तो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कैसा रहेगा हम किसी और वक्त तुम्हारे साथ चलें मेरी जान? मुझे अभी बाहर जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। अच्छा तो आ गई हो तुम? ठीक है हम भी आ रहे हैं। बाय बाय। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, मेरी दोस्तें आई हैं, मैं जाकर उनसे मुलाकात कर लूँ, शायद वो भी चलें। हाँ जरूर, उन्हें भी आना चाहिए। चलो चलकर एंजॉय करते हैं। एलिया, 9 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं अपना स्विम सूट पहन कर आती हूँ। मैंने कहा ना तुम नहीं आ रही आयशा। क्यों नहीं आ सकती? मैं भी लड़की हूँ। तुमने कहा सब लड़कियाँ बाहर जा रही हैं। वहाँ तुम्हारी उम्र का कोई भी नहीं होगा आयशा। तो क्या हुआ? ठीक है तो अब मैं निकलती हूँ, मुझे रेस्टोरेंट पहुँचना होगा। देर मत करना, ठीक है? ख्याल रखना आयशा। बाय बाय। मेरे पीने के लिए जूस ले लेना, मैं सोडा पीना नहीं चाहती।
देखो, तुम्हें जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं है अभी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ और आप अभी भी तजर्बे की बात कर रही हैं। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। हो सकता है आयशा की पैदाइश के बाद आपने अपना करियर छोड़ दिया हो, लेकिन मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। बात सुनो आयशा, वहाँ तुम्हारी उम्र का कोई भी नहीं होगा, जैसे कि उज़ैर भी नहीं होगा। हम वहाँ आज का दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जब तुम यहाँ नहीं होती तो मैं बोर हो जाती हूँ। लेकिन हम साथ नहीं रह सकते आयशा। वैसे भी मैं इस्तांबुल जा रही हूँ, तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी की आदत डालनी होगी। क्या तुम इस्तांबुल जा रही हो? इस्तांबुल और इज़मीर के दरमियान 515 किलोमीटर का फासला है। हाईवे की वजह से फासला 426 किलोमीटर हो गया है। हाईवे के रास्ते में 3 सुरंगें आती हैं और 169 पुल आते हैं। 38 लंबी और चौड़ी सड़कें भी आती हैं। इस्तांबुल दूर है बहुत। एलिया, देखो, मैं रिसर्च करके कुछ निकाल कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत काम आएगा। इससे तुम्हें अपनी फैकल्टी चूज करने में आसानी होगी। और ज्यादातर मैंने उन्हीं यूनिवर्सिटीज को हाईलाइट किया है जिसमें तुम्हारे नंबर्स मैच हो रहे हैं, ताकि तुम्हें एडमिशन लेने में मुश्किलात पेश ना आए। चलो आओ ना, मेरे साथ आकर देखो। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मुझे। अरे मेरी जान, आकर देख तो लो। कुछ ऐसी फैकल्टीज है जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। अम्मी, अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई बताएं? आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे क्या पढ़ना है। मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। मैंने कौन सा कहा कि अभी फैसला कर लो, मगर देख तो सकती हो ना। काफी सारे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इससे तुम्हें फैसला करने में भी आसानी होगी कि क्या चूज करना है, क्या नहीं करना। फैसला तुम्हारा होगा मेरी जान। क्या मैंने कोई आपसे ऑप्शन मांगा अम्मी? आप ये चाहती हैं कि मैं आपके ख्वाब पूरे करूं, जो कि मैं नहीं कर सकती अम्मी। मैं तो बस तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देख रही हूँ। ये ख्वाब सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। देखो, तुम्हें जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं है अभी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ और आप अभी भी तजर्बे की बात कर रही हैं। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। हो सकता है आयशा की पैदाइश के बाद आपने अपना करियर छोड़ दिया हो, लेकिन मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। अच्छा, फिर तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे किए हुए फैसलों के क्या नताइज होंगे? म्यूजिशियन की जिंदगी कैसी होती है? हवाई रोजी होती है। जिंदगी बहुत मुश्किल और हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर पाता। जो भी हो इसका नतीजा, जो भी हो, मुझे म्यूजिक ही पढ़ना है अम्मी। कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी मैं। क्या हम इस बारे में कभी सुकून से बात कर सकते हैं? नहीं, अब आपसे बात नहीं हो सकती। मैं बाबा को ही कॉल करती हूँ, उनसे क्लियर करूंगी। ठीक है, कर लो कॉल। हाँ, कहो बेटी। बाबा, आप जानते हैं अभी क्या हो रहा है? अम्मी अपनी मर्जी का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं एकेडमिक बन जाओ, हम इस पर बहस कर रहे हैं। जैसे मैंने बरसों से कंजर्वेटरी की बात ना की हो। मैं एकेडमिक नहीं बनना चाहती बाबा। क्या करूँ मैं? ठीक है बेटा, ठीक है। पुरसुकून हो जाओ। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो हमारा भी तो फर्ज है ना तुम्हें बताना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से किसकी सुनूं मैं। और जिम, ये जिंदगी भर का फैसला है, जरा अक्लमंदी से सोचो। ठीक है मेरी जान, हम इस बारे में सोच लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इंसान अगर अपने ख्वाबों के बारे में सोचे तो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, मगर बेटा मैं एक बात कहना चाहूँगा। वो बात यह है कि इज़मीर के बारे में क्यों नहीं सोचती? इस्तांबुल की जगह अगर इज़मीर के बारे में सोचोगी तो बेहतर होगा ना। बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे ख्वाबों की कितनी हिमायत की, बहुत शुक्रिया। और एलिया, मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इस्तांबुल जाओ। यहीं मेरे साथ रहो। नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी अब। क्या हो गया बेटा? इसमें गुस्से वाली क्या बात है? तुम पुरसुकून रहो। बाबा, मैं ये सब ना करूं तो क्या करूं? मेरे ख्वाहिशात की किसी को परवाह नहीं। तुम्हें भी तो परवाह नहीं है ना कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर तुम इस्तांबुल चली गई तो मैं सर्फिंग सीखने स्कूल कैसे जाऊंगी, रेस्टोरेंट कैसे जाऊंगी और खुद से आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? अम्मी तुम्हें ले जाएंगी आयशा, जहाँ जाना चाहती हो वो ले जाएंगी तुम्हें। मगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती आयशा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए सारी जिंदगी गुजारे। एलिया, अब क्या 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 अम्मी, मैं आपके ख्वाब नहीं जीना चाहती और ना ही बाबा की खानदानी तस्वीर का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं बस इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहती हूँ, जो कि मेरा ख्वाब था और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ ले सब। फोन बंद कर रही हूँ मैं बाबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आयशा, 9। मेरी जान बस कर दो। हाथ मत लगाए। नहीं लगा रही। 1 2
करो वो ना करो। आयशा भी यही कह रही है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी। क्या करूं मैं? दरवाजा तो खोलो। भाई सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो किसी डॉक्टर के पास ले चलूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर रुकूंगा यहीं पर, ठीक हो जाऊंगा। रोना मत, रोना मत मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, मेरी दुनिया हो तुम। उदास मत होना कभी भी। मैं जानता हूँ कि जब तुम मुझे याद करोगी तो तुम बहुत उदास हो जाओगी, बहुत रोना आएगा तुम्हें। जिंदगी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी और मेरा ना होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तुम्हें कभी कभार ऐसा लगेगा कि आयशा तुम पर बोझ बन गई है, लेकिन बेटा मेरी ये बात तुम हमेशा याद रखना कि माँ बाप की तरफ से आपका सबसे बड़ा तोहफा आपके बहन भाई होते हैं। बेटा जो आज चीजें तुम्हारे लिए तकलीफ बन रही हैं, कल वही तुम्हारे साथ सहारा बन के खड़ी रहेंगी। एक दिन तुम अपनी बहन के होने पर शुक्रगुजार होगी और फिर मैं तुम्हारी उस शुक्रगुजारी में ही जिंदा रहूंगा। मुझे तुम हमेशा इन्हीं अल्फाज के साथ याद रखना, मुझे कभी नहीं भूलना। तुम दोनों जब तक एक दूसरे से प्यार करते रहोगे, मैं तुम्हारे उस प्यार में हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं एलिया के बगैर कुछ नहीं कर सकती। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम जैसी समझदार लड़की के लिए ये सब बहुत आसान है। मगर मेरे लिए नहीं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए वो सब। मैं ज्यादा लोगों में और उनके इतने शोर में अकेले खुद को नहीं संभाल सकती हूँ अली जान। आसान है ये बहुत। यानी तुम ये समझो कि तुम्हारी जैसी समझदार लड़की के लिए ये सब मुश्किल नहीं है। तुम ज़हीन हो, खुद पर भरोसा रखो आयशा। एक, दो, तीन, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कैसी हो तुम आयशा? आयशा क्या कर रही हो तुम ये? तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं हूँ क्या। अच्छा तो ऐसा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुम मुझे खुलकर बताओगी ताकि मैं समझ सकूं? मैं माफी चाहती हूँ और गुस्से में हूँ। हाँ ठीक है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? एलिया इस्तांबुल जा रही है और मुझे देखना भी नहीं चाहती। ठीक है तो जाने दो उसे इस्तांबुल। तुम उदास क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मुझे छोड़कर जाए। मुझे दुनिया से डर नहीं लगता जब एलिया मेरे साथ होती है। मुझे ऐसे महसूस अपनी अम्मी के साथ हुआ करता था, मगर अब एलिया के साथ होता है। यानी जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तो तुम्हें इस दुनिया से डर लगता है क्या? बिल्कुल, उनकी आवाजों से डर लगता है मुझे, उनकी घूरती आंखों से डर लगता है मुझे। और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस तरह देखे, और ना मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे हाथ भी लगाए। अगर एलिया यहाँ से चली गई, मैं वो सब नहीं कर सकूंगी जो करना चाहती हूँ। मतलब मैं सर्फिंग स्कूल भी खुद नहीं जा सकूंगी, और ना ही रेस्टोरेंट जा सकूंगी, ना ही गलियों में चहलकदमी कर सकूंगी, और ना ही आइसक्रीम खरीद सकूंगी खुद के लिए। मैं एलिया के बगैर कुछ नहीं कर सकती। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम जैसी समझदार लड़की के लिए ये सब बहुत आसान है। मगर मेरे लिए नहीं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए वो सब। मैं ज्यादा लोगों में और उनके इतने शोर में
अकेले खुद को नहीं संभाल सकती हूँ अली जान। आसान है ये बहुत। यानी तुम ये समझो कि तुम्हारी जैसी समझदार लड़की के लिए ये सब मुश्किल नहीं है। तुम ज़हीन हो, खुद पर भरोसा रखो आयशा। यानी तुम्हें हर चीज की मालूमात है और एक आम इंसान से ज्यादा ही है। तुम कर लोगी। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? हाँ, सच में तुम कर सकती हो। मुझे यकीन है तुम पर। जब तुम एक बार अपने इस डर पर काबू पा लोगी तो फिर तुम्हें उसके बाद किसी किस्म का डर नहीं लगेगा। समझ रही हो ना तुम? यकीन करो मेरा, तुम कर लोगी। सारा हर वक्त समझने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अम्मी और बाबा को भी समझना चाहिए। यार तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझती हो? कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने, और ना ही मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी है। मुझे तो नहीं लगता। सारा ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उम्र कैद हो गई हो। खुश आमदीद। मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे। आ जाओ। सारा, सरप्राइज। तुमने तो मुझसे कहा था यहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। लड़कियों के साथ भी भला कोई बाहर घूमने जाता है? पागल हो गई हो क्या? सारा, मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे। अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? सही कहा। भला तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कोई छोड़ दे तो अपने साथ ही जुल्म करेगा। वैसे कैप्टन को किसी काम से जाना है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। यार तुम दोनों वाकई बच्चों जैसी हरकतें करते हो। हम यहाँ एलिया का रिजल्ट सेलिब्रेट करने आए हैं। अब तुम वापस जाकर हमारा मजा खराब मत करो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। असगर, बैठ जाओ। इतना इसरार क्यों कर रही हो तुम? अगर उसे कोई काम है तो वो जा सकता है, मत रोको। वैसे भी वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं जाएगा वो। आ जाओ। क्या हुआ? इरादा बदल गया तुम्हारा? चलो हम यहाँ से चलते हैं। कह सकते हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं कर सकती हूँ, अकेले में ये कर सकती हूँ। जो कुछ भी मैं एलिया के साथ करती हूँ वो अकेले भी कर सकती हूँ मैं। पुरसुकून हो जाओ आयशा, पुरसुकून हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। मेरी जान। अली जान, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। रुको रुको, पहले पुरसुकून हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ है? मैं नहीं कर सकती। ये बहुत हुजूम वाली जगह है, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ, बहुत शोर है मेरे आसपास, हर कोई मुझे देख रहा है। मैं एलिया के पास जाना चाहती हूँ, उसके बगैर नहीं कर सकती। घबराओ नहीं तुम, ठीक है? तुम अपने स्कूल अकेले जा सकती हो आयशा। थोड़ी हिम्मत करनी होगी। देखो दोबारा कह रहा हूँ मैं तुमसे। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। समझ गई ना? ठीक है, समझ गई मैं। सच कहूँ, दो ख्वाहिशें हैं। एक ये कि हमेशा के लिए इस्तांबुल चली जाऊँ। अगर मैंने यहाँ जिंदगी गुजारने का सोचा तो अपना फ्यूचर भूल के मैं आयशा की जिंदगी में फंसी रहूंगी। और तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? ठीक है आयशा, ध्यान दो। तुम ये कर सकती हो, तुम अकेले कर सकती हो। पुरसुकून हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। ठीक हो तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। पुरसुकून रहो। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। के लिए हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ।
दूर हो जाओ। हाथ मत लगाओ मुझे। आयशा, दूर हो जाओ। आयशा बेटी तुम ठीक हो? मुझे हाथ मत लगाना। मुझे किसी को हाथ नहीं आयशा लगाने बेटी, देना। आयशा रुको रुको, देखो बेटी, मुझे देखो, मैं हूँ फातिमा दादी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास बेटी, डरो मत, आंखें खोलो मेरी बच्ची। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। दूर हो जाओ मुझसे। बेटी जल्दी से गहरे सांस लो। बहुत अच्छे बेटा, गिनती करते हैं। बेटी कहो 1 1 हाँ 2 2 मेरी तरफ देखो आयशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम महफूज हो, सब तुम्हारे साथ हैं इस वक्त, कुछ नहीं होगा तुम्हें, परेशान मत हो। देखो हम आखिरी उंगली पर हैं, अब इस पर फूंक मार दो, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलो। बहुत अच्छे, सब ठीक हो गया, खत्म हो गया, डरने की कोई बात नहीं। चलो उठो, हाँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उठो बेटी, तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो, आ जाओ। शाबाश मेरी बच्ची, देखो सब ठीक हो गया ना, बहुत बहादुर हो तुम। समझ नहीं आया बाबा ने तुम्हारा कर्ज अदा क्यों किया, और मैंने उनसे ये पूछा भी नहीं। हमने सुबह 2 घंटे फोन पर बात की, लड़ने में ही मसरूफ थे, मौका ही नहीं मिला। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे इसकी वजाहत जरूर दोगी, मगर मैं गलत था। खैर छोड़ो, सारा बता रही थी तुम्हारे काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं अपना फ्यूचर प्लान खुद नहीं कर सकती हूँ। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मेरे बाबा। कभी कभार दिल करता है अपना सारा सामान बांधूं और भाग जाऊं यहाँ से। तो रोक कौन रहा है तुम्हें? सच कहूँ 2 ख्वाहिशें हैं। एक ये कि हमेशा के लिए इस्तांबुल चली जाऊं। अगर मैंने यहाँ जिंदगी गुजारने का सोचा तो अपना फ्यूचर भूल के मैं आयशा की जिंदगी में फंसी रहूंगी। और तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? दूसरी ख्वाहिश ये है, फैमिली के बगैर जिंदगी अधूरी है। अम्मी तो मुझे ये कहती हैं कि आयशा को तुम्हारी आदत हो चुकी है, उससे उसकी बहन को दूर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुम भी तो हो। बताओ ना। यहाँ की आदत हो गई है, काफी खूबसूरत जगह है। हाँ देख सकता हूँ मैं। क्या हुआ? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें माफ कर दूं, मगर इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ जो सच बात है वो कह रही हूँ। अच्छा छोड़ो, सब बातें सुलह कर लेते हैं। चलो हाथ मिलाओ।
अरे यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? उठ के मेरे साथ रेस लगाओ, सही चलो। कहा। हम दोनों से जीतने का वैसे भी कोई चांस नहीं है। मैदान में आके मुकाबला करो, देखते हैं किसमें कितना दम है। आ जाओ। उठो। क्या कहती हो? तो चलो हरा देते हैं इन लोगों को। तो चलो फिर। क्या हुआ मीरो? तुम्हारा अंजाम आ चुका है। कोई रास्ता नहीं है बचने का। सब खत्म हो गया। बस आपकी कमी थी बाबा। ठीक है, आपकी भी सुनते हैं। हेलो बाबा। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर अभी भी तुम मेरी बातों पे अमल करोगे तो मैं तुम्हें इस दलदल में से आराम से निकाल लूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? आप बचा लेंगे मुझे? मेरे अलावा तुम्हें अब इस मुसीबत से कोई भी नहीं निकाल सकता, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा तुम मेरी बताई हुई जगह पे पहुंच जाना। वहाँ एक कश्ती तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उस कश्ती का इंचार्ज इंसान सईद होगा, वो तुम्हें हिफाजत के साथ यूनान ले जाएगा। समझ आ गई? समझ गया मैं। बाबा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अब तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। ये जगह पहले दिन से ही मनहूस लग रही थी मुझे। जान छूट गई। ओह। आयशा ठीक है ना? जी जी वो ठीक है। अभी पेंटिंग में मसरूफ है और अच्छा है कि जिंदगी में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, वरना मुझे समझ नहीं आता कि ये जिंदगी कैसे गुजारती। मैं तो सच में पागल हो जाती। सच कहूँ तो हो ही गई हूँ, पता नहीं कैसे। स्पेशल चाइल्ड की माँ होना आसान नहीं है। अरे ये बताएं कि चीनी कितनी लेंगी आप? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे देर हो रही है, जाना है मुझे अब। नहीं, मैं आपको इस तरह जाने नहीं दे सकती। आप इतनी मोहब्बत से मेरे पास आई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चाय बना देती हूँ। अरे बिस्किट भी रखे हैं, आप थोड़ी देर बैठिए, बस मैं लेकर आती तकलीफ हूँ। करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगी। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं जाने दे सकती। मेहमान आया और कुछ ना खाए अच्छी बात नहीं।